हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ चौकीधानी, जो कि पंचकुला से आगे है। एंड इट वाज अ सडन प्लान। सो मैं ऑफिस से ही निकल गई थी जब मुझे सिमरन दी का कॉल आया। एंड हम फटाफट से वहाँ पहुँचे। मतलब हम तो नहीं, मैं लेट हो गई थी एज़ यूजुअल, क्योंकि मुझे ऑफिस से निकलते निकलते टाइम लग गया था। बट फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड देन हमने वहाँ पे बहुत इन्जॉय करा। चौकीधानी एंटर करते ही हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। उन लोगों ने हमें टीका लगाया एंड इट वाज सो नाइस। सो बेसिकली चौकीधानी एक राजस्थानी विलेज थीम रिजॉर्ट होता है, जहाँ पे आपको राजस्थान का कल्चर, फूड, म्यूज़िक और आर्ट ये सब पूरा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहाँ पे हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ अलग हो रहा होता है। सो हम जैसे ही अंदर एंटर होते हैं, पहली चीज़ हमें दिखती है महाराणा प्रताप जी का सेक्शन, जहाँ पे उनके जीवन के कुछ इंसिडेंट को ब्यूटीफुल स्टैचूज़ के थ्रू पोर्ट्रे किया गया था और उनकी वीरता और चेतक घोड़े की रॉयल्टी के बारे में बताया गया था। वहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध की भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई थी। सो इट वॉज नाइस नोइंग अबाउट आवर कल्चर। फिर हम लोग स्नैक्स खाने गए एंड यहाँ पे राजस्थानी कचौड़ी मिल रही थी, तो हम लोग वो खा रहे थे एंड वी वर ऑल्सो डांसिंग। देन आगे गए तो वहाँ पे मैजिक शो हो रहा था। दूसरी वाली दिल्ली जाएगी। दिल्ली जाओ, ये दिल्ली गई इसमें नहीं खाली है, दोनों दिल्ली। थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पे गेम सेक्शन था, तो हम सारे वहाँ पे ये शॉट्स मारे थे डार्ट पर। एंड देन मैंने भी मारे एंड मेरे 2 शॉट्स बीच में गए, बाकी तोरे पर ही गए। हम लोग अब अंदर बहुत सारी गेम्स खेल रहे हैं। मैं लिटरली ऑफिस आई हूँ यहाँ पे तो। एंड आई हैव तनिष विद मी एंड ये पीछे। एंड यहाँ पर स्नेक एंड लेडर्स ऐसे ज़मीन पे लगी हुई थी, लाइक एज अ पर्सन भी आप इसको खेल सकते हो। एंड हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे हाट बाज़ार था, जहाँ पे आप लोग चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें अपने लिए खरीद सकते हो। देन थोड़ा और आगे जाने पे हमने देखा कि यहाँ पे एक ज्योतिषी बैठे हुए थे, बेसिकली पाम रीडर, जो कि आपके हाथ को देख के आपकी कुंडली के बारे में बताते थे। तो मैं और तनिष बहुत ऐसे क्यूरियस से हो गए एंड वी बोथ डिसाइडेड कि हम भी जाएंगे। तो मैं अपना हाथ वहाँ पे अपने ज्योतिषी को दिखा रही थी एंड वो मुझे बता रहे थे कि हाँ ऐसा है कि आपको ये मिलेगा, वैसा मिलेगा, ये मिलेगा। एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत हंसी आ रही थी उस पॉइंट पे कि क्या बोल रहे, क्योंकि जो वो बोल रहे थे वैसा कुछ हो नहीं रहा था मेरी लाइफ में। बट देन पीछे से सिमरन दी वगैरह आ गए थे, तो मुझे और हंसी आ रही थी। गाइस, हम दोनों अपनी कुंडलियाँ दिखा के आ चुके हैं। हमें बोला है कि हमारा जीवन बहुत लंबा है और बस और नहीं बोलते हैं, हमें मना करा है बोलने को। हम दोनों को यही बोला है कि हाँ लंबी उम्र है, और हमें यही बोला है कि सारा काम पहले मत बता दिया करो, तुम पहले कर लिया करो काम। अपनी अपनी कुंडलियाँ दिखाने के बाद हम लोग आगे थे गोला खाने, क्योंकि सिमरन दी और बाकी लोग अपनी कुंडली दिखा रहे थे पीछे। मैं और तनिष आगे गोला खाने के लिए, बिकॉज गोला वॉज मैंडेटरी। हमारी प्यारी प्यारी मामियाँ आ जाओ। मेरी मामी जी ने मेहंदी लगाई, मेहंदी दिखाओ। और मेरी छोटी मामी जी मेहंदी लगा रहे हैं और मैं भी सोच रही हूँ लगाने की, तो मैं दिखाऊंगी। और जो होता है तो अभी हो नहीं रहा है, वो हो जाएगा अगर हम करवाएंगे। अब हम इसके ऊपर चढ़ते हैं। और यहाँ से ये व्यू दिखता है और मैं अपना व्यू एंजॉय करी उसके साथ। जाने के लिए अपने 1 महीने के जिम का प्रदर्शन करने के बाद मैं आती हूँ यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए अपने हाथों पे। एंड ये फटाफट से मेहंदी लगा रहे थे, लाइक इन्होंने लिटरली 5 मिनट से भी कम टाइम में मेरे दोनों साइड मेहंदी लगा दी थी। फिर मेरी मेहंदी लग गई थी और मेहंदी लगने के बाद हम लोग गए पपेट शो देखने के लिए, जो कि वहाँ पे शुरू हो चुका था।
पपेट शो एंजॉय करने के बाद हम लोग निकलते हैं हवेली की तरफ, जहाँ पे डिनर होना था। तो हम लोग हवेली में एंटर करते हैं, एंड जब हम एंटर भी करते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे से दो लोग गाना गा रहे होते हैं। अंदर एंटर करते ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लोग खाना खा रहे थे, एंड प्रॉपर राजस्थानी तरीके से खा रहे थे। इवन द वेटर्स वर ऑल्सो ड्रेस्ड अप एज राजस्थानी बॉयज़, एंड वहाँ का डेकोरेशन एवरीथिंग वाज सो राजस्थानी वाइब्स। फिर हम लोग खाना खाने बैठे, हमें बहुत सी बड़ी प्लेट में हमें खाना मिल रहा था, एंड हियर मी एंड सिमरन दी वर लाइक वेटिंग फॉर आवर खाना। तो अब अभी जो हमारे से बड़े साइज़ की प्लेट आई है उसमें खाना शुरू करेंगे। अभी भी खाना आ ही रहा है, नहीं मैं हेड से बड़ी प्लेट थोड़ा सा। ओके गाइस, इतना ठूसने के बाद अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। और अब थोड़ी सी लाइट है। ये गुफा टाइप्स थी जिसके अंदर बहुत सारे स्टेचूज़ लगे हुए थे, एंड जो कि पुरानी चीज़ों को दर्शा रहे थे। हम लोग फिगर आउट ही कर रहे थे कि हमें कहाँ से निकलना है, क्या करना है। मैं और तनिष बिल्कुल कंफ्यूज थे, बट वी वर रिकॉर्डिंग कि क्या हो रहा है। देन हम आगे गए तो हमें शिवजी भगवान जी की मूर्ति दिखी, एंड हमने वहाँ पे हाथ जोड़े, माथा टेका, एंड देन हम लोग आगे निकल गए। आगे चल के हम केव से तो बाहर निकल गए, बट वी एंड अप इन अ भूल भुलैया टाइप्स थिंग, एंड अब हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। भैया में फंस चुके हैं, और सच में फंस चुके हैं, और हम निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। क्या हम इस भूल भुलैया से निकल पाएगी? शायद निकल पाएगी, निकल गई। और हम निकल गए। यस, खाना खा के हम लोग बाहर निकले, हम थोड़ा घूमे, एंड हमने थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करी फैमिली के साथ, एंड देन हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। हमने चौकीधानी को बाय बोला, एंड हम वापस चंडीगढ़ के लिए निकल चुके थे। सिमरन दी वगैरह अपने घर गए, एंड मैं वहाँ से ज़ीरकपुर अपने पीजी वापस आ गई थी, बिकॉज नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस जाना था। सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप यू एन्जॉयड दिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।